जब लकी अगले दिन कॉलेज में आया तो सबसे पहले शहनाज से मिलने के लिए वो चला गया। लेकिन शहनाज तो वहां पर थी ही नहीं। जैसे ही लकी अपनी क्लास में जा ही रहा था कि इतने में उसे सिमोना का फोन आ गया। वो उसे सेरेमनी के लिए बुला रही थी। लकी रीना और बाकी लड़कियों के साथ वहां चला गया। शाम को सिमोना कुछ अंग्रेज लड़कों के कहने पर उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए इधर स्टेडियम से बाहर चौराहे पर आ गई थी। लकी और बाकी लड़कियां भी उसे ढूंढ रहे थे। चौराहे पर आते ही सिमोना ने उन लड़कों से कहा, यहाँ पर ना अच्छी लाइट आ रही है और पीछे फ्रेम में ये स्टैचू भी अच्छा लग रहा है, चलो एक फोटो यहीं ले लेते हैं। जैसे ही सिमोना ने उन लड़कों से इतनी सी बात कही तो उनके दिल उनके सीने में ही उछल कूद महसूस करने लगे। उन तीनों को ही एक साथ ऐसा लग रहा था जैसे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो। तीनों काफी अच्छा महसूस कर रहे थे और अपनी कमीनी नजरों से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। सिमोना ने इस बार जैसे ही उन तीनों की आंखें देखी तो वो समझ गई कि उनके मन में चल क्या रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ कर पाती, उनमें से एक लड़के ने सिमोना का हाथ पकड़ लिया और दूसरे ने उसके गाल में हाथ डालकर उसका मुंह बंद कर दिया। तीसरा लड़का जो सबसे पहले सिमोना के पास आया, उसने उसे घूरते हुए देखा और फिर एक गंदी सी मुस्कान के साथ बोला, मैडम सच में आप बहुत खूबसूरत है, चलिए ना आप हमारे होटल में चलिए, हम आपकी इस खूबसूरती के पूरे दर्शन करना चाहते हैं। हम तीनों को भारत से जाने से पहले ना एक बार के लिए खुश कर दीजिए प्लीज। मान समझ रहे हो ना। जैसे ही उस लड़के ने इतना बार कहा कि उसके बाद में सिमोना ने उन लड़कों को अपने से छुड़वाने के लिए हाथापाई शुरू कर दी। लेकिन वो तीनों ही इतने मजबूत थे कि सिमोना का उनके ऊपर बस ही नहीं चल पा रहा था। बाकी दो लोगों ने सिमोना की इस नाजुक से कोशिश को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, अरे चलना, इतना नाटक क्यों कर रही है? वैसे भी तुम्हें जिंदगी में ना फॉरेन के लड़के मिलने वाले हैं नहीं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हम भी देने के लिए तैयार हैं। वैसे भी तुम्हारा एक देश गरीब देश है, यहाँ की लड़कियों को जितना पैसा मिलता है उससे 20 गुना हम तुम्हें दे देंगे। हाँ यार, वैसे मैं तो इस बार अपना कॉन्डम भी लाना भूल गया हूँ। चलो ना, आज मैं तुम्हारे पेट में अपना बच्चा छोड़ जाऊंगा, फिर अपना देश छोड़कर ना मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वैसे तो मेरे बीवी बच्चे हैं, लेकिन मैं उनके साथ बहुत बोर हो गया हूं और मुझे तुम्हारा देश बहुत अच्छा लगने लगा है। अरे देख, टैक्सी भी आ गई। बेबी अब ज्यादा नखरे मत करो। तुम हमें जितनी नखरे दिखाओगी ना, हमारा मन तुम्हें उतना ही ज्यादा परेशान करने का करेगा। फिर बाद में मत कहना कि हमने तुम्हें सोने नहीं दिया। आज की रात वैसे भी तुम कभी अपनी जिंदगी में भूलने वाली नहीं हो, उस लड़के ने कहा और टैक्सी की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा। लेकिन सिमोना उनसे छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो उस आदमी की हथेली को काटने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह को उसने इतनी जोर से दबा रखा था कि वो चाह कर भी अपने दांत नहीं खोल पा रही थी। इतने में टैक्सी वाला आकर रुक गया। उन लड़कों ने सिमोना को अपने साथ में खींचा और फिर उसे टैक्सी में ले जाने लगे। बाकी दोनों लड़कों ने उसे अपने हाथों में उठा लिया। सिमोना अपने पैर फेंके जा रही थी, लेकिन उससे कुछ भी हो नहीं पा रहा था। वो बुरी तरीके से घबराई हुई थी। वो उसे काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। आखिर में जैसे ही वो अंग्रेज उसे टैक्सी में डालने ही वाले थे कि इतने में सिमोना ने एक लड़के के कमर के नीचे लात मार दी। उससे उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई और इतने में सिमोना उसकी हथेली पर काट चुकी थी। जैसे उसके दांत उसकी हथेली पर लगे तो वो लड़का जोर से चिल्लाने लगा। उसका हाथ सिमोना के चेहरे पर से हट गया। सिमोना को सही मौका मिल गया था और वो जोर से चिल्लाई, बचाओ मुझे, बचाओ, ये लोग मुझे किडनैप करके ले जाना चाहते हैं, मेरे साथ मेरा रेप करना चाहते हैं, बचाओ। उस लड़के ने फिर से सिमोना के मुंह पर अपना हाथ टिका दिया, लेकिन तब तक उसकी आवाज चौराहे के आसपास खड़े ढेर सारे लोग सुन चुके थे। सब लोगों ने उस आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि एक लड़की को 3 लड़के जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर सब लोग लड़कों की दिशा में आगे बढ़ने लगे। उन लड़कों के पास में आते ही सब लोगों ने उन्हें देखा और कहा, अरे हाथ हटाओ उसके चेहरे पर से, क्यों उसके साथ में जबरदस्ती कर रहे हो? छोड़ो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। छोड़ो उसे, जाने दो। अब भले ही उन लड़कों को उन लोगों ने घेर लिया था, पर फिर भी वो लड़के किसी भी कीमत पर सिमोना को तो छोड़ना नहीं चाहते थे। किसी भी कीमत पर वो इतना अच्छा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वैसे ही सिमोना बड़ी मुश्किल से उनके हाथ आई थी और अब वो उसे जगह बिना ऐसे कैसे जाने दे सकते थे। लेकिन उनमें से एक लड़के ने इंग्लिश में उन लोगों से कहा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम लोगों को ना हम लोगों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। इतने में सारे लोग वहां पर खड़े थे। उनमें से थोड़े से लोग
उनकी बात को समझ पा रहे थे, लेकिन फिर भी उनमें से किसी को भी उन लोगों की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। पहली बात तो ये कि एक लड़की के 3 बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते थे, और दूसरी बात ये कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड थी भी तो उसके साथ वो इतनी बुरी तरीके से बर्ताव कैसे कर सकते थे। इसलिए वहां खड़े हुए लोगों ने एक एक करके कहा, क्या बकवास कर रहे हो, छोड़ो उसे, हम उसी के मुंह से सुनना चाहते हैं कि ये बात क्या है। इतने में उनमें से फिर से एक लड़के ने कहा, नहीं, हम इसे वैसे नहीं छोड़ेंगे और ना ही इसे जाने देंगे, और वैसे भी तुम लोगों को इन सब मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। अगर किसी ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की ना तो देख लेना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने में एक आदमी जो भीड़ में ही खड़ा था, उसने उन तीनों की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, मैं इन्हें जानता हूं, मैंने देखा इन्हें, ये तीनों ही बॉक्सर हैं, ये इनका फेसबुक अकाउंट है, देखो इनके बारे में कितना कुछ लिखा हुआ है, इनके फोटो भी हैं इस पर। उस आदमी ने कहा और लोगों को उनके फोटोज और उनकी लिखी हुई पोस्ट दिखाने लगे। बाकी लोगों ने देखा तो पाया कि उन तीनों ने भारत के बारे में अपने पेज पर बहुत ही गलत लिखा हुआ था। उन्होंने लिखा था कि उन्हें भारत के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे और वो इस बात का बदला लेना चाहते थे। एक बार भारत के ही बॉक्सर ने उनमें से किसी को हरा दिया था। इतने में उन्होंने आगे देखा तो पाया कि वो लोग एक दिन दिल्ली के एक रेड लाइट एरिया में गए थे। उन्होंने लिखा था कि भारत की लड़कियां सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए उन तीनों के पीछे भाग रही थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि भारत कितना गरीब देश है। इस तरह की और भी ढेर सारी चीजें उन्होंने भारत और उसके बारे में लिखी हुई थी। ये सब पढ़ते ही वहां पर खड़े हुए लोगों का खून खौल गया। वो लोग चाहे जो हो जाए लेकिन अपने देश के बारे में कुछ नहीं सुन सकते थे। उनमें से एक आदमी उनकी तरफ उंगली उठाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे देश और उसके लोगों के बारे में इस तरह की बात करने की? और तुम क्या कहना चाहते हो, हम लोग गरीब हैं? अगर हम लोग गरीब होते तो क्या हमारे देश में इतने बड़े खेल का प्रोग्राम हो पाता? तुम जैसे लोगों को ही हमारे पूर्वजों ने भगाया था, याद नहीं है क्या? उस वक्त तो हमने तुम्हें बड़े प्यार से जाने दिया, लेकिन इस बार इतने प्यार से नहीं जाने देने वाले, समझे क्या? सालों को एक तो हमने पार्टिसिपेट करने दिया, ऊपर से ये हमारे लोगों के बारे में इतनी गंदी बातें कर रहे हैं, हमारी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पे, इनको तो गीले जूतों से पीटना चाहिए। ये सुनते ही सब लोगों का खून खौल गया। एक आदमी जिसकी उम्र 30 साल के आसपास थी, उससे तो अपने देश की इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। वो गुस्से में उन तीनों लोगों की तरफ भागने लगा और जोर से चिल्लाया, सालो हरामखोरों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इतना सब बोलने के बाद भी हमारी मिट्टी पर खड़े हो सको? अभी मैं बताता हूं कि भारत और भारत के लोग क्या कर सकते हैं। इतना भर कहने के बाद उसने उन लड़कों को मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया। उसका मुक्का उनके ऊपर पड़ने ही वाला था, लेकिन वो भूल गया था कि वो लड़के उस आदमी से लंबे थे और वो खुद भी बॉक्सिंग किया करते, इसलिए वो मुक्का उस लड़के के चेहरे पर पड़ने से पहले ही रुक गया। उस बॉक्सर ने उस आदमी का मुक्का अपनी हथेली में भींच लिया और उसे मोड़कर दूसरे हाथ से एक और मुक्का मार दिया। वो मुक्का सीधा उस आदमी की नाक पर लगा और उसे अगले ही पल खून आने लगा। उन्होंने जैसे ही अपनी नाक पर हाथ रखा तो देखा कि उनमें से खून आ गया था। खून देखकर वो आदमी बेहोश हो गया। वो बेहोश होकर गिर गया। बाकी लोग जो खड़े होकर ये सब देख रहे थे वो तुरंत उसकी दिशा में भागे और उसे उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो ये सब देख पा रहे थे कि वो तीनों प्रोफेशनल बॉक्सर थे और फिर वो थे 3। इधर जो लोग खड़े थे भले ही वो बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी वो सब आम लोग थे और उनमें से ज्यादा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। अगर वो उनसे लड़ने के लिए जाते तो उल्टा मार खा कर आते। ऐसे में उनकी हिम्मत अब थोड़ी थोड़ी जवाब देने लगी। वो लोग उन्हें बस घेर कर खड़े हो गए, लेकिन उनमें से किसी को भी उनके ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। उनमें एक ने फिर से थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और उनमें से एक अंग्रेज की तरफ देखते हुए कहा, ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है, समझे? चुपचाप इस लड़की को छोड़ दे। हाँ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी, वो सब तुम्हें खूब मारेंगे। हमारे देश के बारे में गलत गलत बात बोलकर तुम अपने ही देश का नाम क्यों खराब कर रहे हो? इतने बड़े हो गए, अपने देश की तरफ से आए हो यहाँ और फिर भी ऐसे जानवरों जैसी हरकत कर रहे हो। इन्हें तो शर्म के मारे ना डूब मरना चाहिए। ये सुनकर वो तीनों और ज्यादा गुस्सा हो गए। वो अपने बारे में इस तरह की बात बिल्कुल नहीं सुन सकते थे, वो भी भारत के लोगों से, बिल्कुल नहीं। इतने में उन तीनों में से एक आदमी ने अपना हाथ उठाया और बोला, साले सब के सब डरपोक हैं। इनमें से एक की भी हिम्मत नहीं हो रही कि हम लोगों के सामने आंख मिलाकर बात कर सके। भले ही हमारे बाप दादा इनसे डरकर भाग गए होंगे, लेकिन हम लोग तो इन्हें और इनकी लड़कियों को इतनी आसानी से तो छोड़ने वाले नहीं है। हाँ, अगर तुम में से किसी ने भी हाथ उठाने की सोची भी ना, तो मैं उसका हाथ अपने साथ अपने बैग में लेकर जाऊंगा
और तुम्हारी पुलिस और तुम्हारे नेता भी ना हमारा कुछ नहीं कर सकते। इन गेम्स में हमारे देश ने बहुत पैसा लगाया है, अगर हम नहीं होते ना खेल नहीं हो पाता तुम्हारा। उन लोगों ने कहा और अब वो ज्यादा देर करने की फिराक में नजर नहीं आ रहे थे। वो लोग बस जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहते थे। वो सिमोना के साथ में जबरदस्ती करने के मामले बढ़े उससे पहले अपने देश पहुंच जाना चाहते थे, इसलिए उसमें से एक बॉक्सर ने उनमें से कुछ लोगों को धक्का दिया और जोर से बोला, हट जाओ साले बुरे। बाकी लोग उसकी तरफ बस देखे जा रहे थे। उनका मन तो बहुत कर रहा था कि वो उन्हें खूब मारे, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो डर गए थे बहुत। इतने में रीना की नजर दूर से इस भीड़ पर पड़ी। उसने लकी की तरफ देखा और कहा, लक्ष्मण जी वो देखिए वहां पर कुछ हो रहा है। लकी ने रीना की उंगली की दिशा में देखना शुरू किया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी भारत की आन और सिमोना को बचा पाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिमोना को जिन लड़कों ने घेर रखा था, जब बाकी लोग उनके बारे में पता लगाने लगे तो पता चला कि वो तीनों बॉक्सर थे और भारत के खिलाफ बहुत गलत शलत बात कर रहे थे। जब भीड़ में से एक आदमी उन्हें मारने के लिए आगे आया तो उनमें से एक लड़के ने अपने मुक्के से उनकी नाक तोड़ दी। बाकी लोग भी ये देखकर घबरा गए। उन्होंने उन तीनों को घेर तो लिया था, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो तीनों के ऊपर हाथ उठा पाए। इतने में रीना और लकी भी वहां आ गए। लकी ने देखा कि चौराहे के एक कोने में बहुत भीड़ जमा थी। ये देखकर लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वहां आखिर हो क्या रहा था। जब वो भीड़ के थोड़ा सा पास पहुंचा तो देखा सिमोना को उन तीनों लड़कों ने अपनी बाहों में जबरदस्ती कसा हुआ था और उसका मुंह बंद किया हुआ था। सिमोना के चेहरे पर चिंता की लकीरें तो साफ नजर आ रही थी। वो उनसे अपने आप को छुड़वाना चाह रही थी, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं रहे थे। सिमोना पसीना पसीना हो गई और उसकी आंखें लाल हो गई थी। लकी ये सब देख नहीं पा रहा था और वो सीधा भागते हुए इसकी तरफ जाने लगा। लकी ने भीड़ चीरते हुए सिमोना के चेहरे पर उस आदमी के हाथ को झटके से हटा दिया। लकी के हाथ की चोट इतनी जोरदार थी कि वो लड़का मारे दर्द के कराहने लगा और सिमोना के मुंह पर उसके हाथ अपने आप ही हट गए। लकी ने दूसरे लड़के को भी धक्का देकर दूर कर दिया और फिर सिमोना को अपनी तरफ खींच लिया। सिमोना, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? लकी ने सिमोना के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। वो अभी तक घबराई हुई थी। हालांकि लकी को देखकर उसकी सांस में थोड़ी सी तो जान आ गई थी, लेकिन फिर भी उसका हांफना अभी तक बंद नहीं हुआ था। उसने डरते हुए लकी की आंखों में देखा और फिर जोर से सांस लेते हुए बोली, लकी, लकी अच्छा हुआ तुम आ गए। ये सब लोग मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे डर लग रहा है लकी। साले सब के सब। लकी मुझे बचा लो लकी। इससे पहले कि सिमोना अपनी तरफ से आके कुछ कह पाती, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो बुरी तरीके से रोई जा रही थी। इतने में बाकी लोगों ने और खास करके जब उन लड़कों ने सिमोना को लकी की बाहों में देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। उनमें से एक लकी के ऊपर गुर्राते हुए बोला, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, छोड़ उसे। इतना पर कहते ही वो तीनों अब लकी के ऊपर जा टूटे। वो लोग उसे बुरी तरीके से पीटने की कोशिश करने वाले थे। सिमोना उन्हें फिर से अपनी तरफ आता हुआ देखकर घबरा गई और मारे घबराहट के वो लकी के पीछे जाकर छिप गई। लकी मुझे बचा लो लकी मुझे। लकी उन लड़कों को आते हुए देखा तो और तैयार हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो अपने हाथ का स्वाद उन लड़कों को चखाता, इतने में 4 और लड़कियां उसके पास आकर खड़ी हो गई। ये 4 लड़कियां और कोई नहीं बल्कि रीना, टीना, मीना और शीना ही थी। उन चारों ने अपने मूव्स करने शुरू किए। उन्होंने एक ही झटके में उन तीनों लड़कों को अपनी जगह पर से पीछे धकेल दिया, लेकिन तेज लड़कियों को देखकर तो घबरा गए और डर के मारे वो अपने आप ही पीछे आ गए। लेकिन अपने आप को संभालने के बाद में जब उन्होंने देखा कि वो चारों लड़कियां भी सिमोना से कम सुंदर नहीं थी, तो फिर से उनके चेहरे पर तो एक कुटिल सी मुस्कान छा गई। वो हंसते हुए बोले, क्या बात है बॉस, हम तो एक को ले जाने की सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो एक साथ में 4 और फ्री आ गई हैं। बहुत अच्छे। वैसे ये चारों भी इस वाली से कम तो नहीं है, और फिर ये जो सामने से चलकर आ रही है, तो हम इन्हें कैसे जाने दे सकते हैं यार। माय गॉड, चलो तुम भी चलो, आज हम तुम्हें इंग्लिश में मजा देंगे, पूरा सिखा देंगे इंग्लिश ट्रेंड करके। सिमोना ने उनकी बात सुनी तो कांपते हुए होठों से पीछे से लकी के कानों में बोली, लकी तुम अपनी दोस्त को बोलो कि यहाँ से चली जाए,
ये तीनों बहुत खतरनाक लड़के हैं, तीनों के तीनों बॉक्सर हैं, और अगर ये यहाँ रही ना तो इन्हें चोट आएगी। लकी को भी यही सही लग रहा था, इसलिए उन्होंने रीना की तरफ देखा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, रीना पीछे हटो, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन रीना उल्टा लकी को देखकर मुस्कुराने लगी। उसने लकी की ओर देखा और फिर उन लड़कों की तरफ देखकर बोली, लक्ष्मण जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस मामले में आपको बीच में भी आने की जरूरत नहीं है। हम चारों इन तीनों को अभी 5 मिनट में साफ कर देंगे। लकी को एक बार के लिए तो उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर जब उसे याद आया कि उस दिन उस गेस्ट हाउस में रीना ने अकेले ही 2 आदमी को निपटा दिया था, तो लकी भी अब ये समझ चुका था कि जैसा कहा जा रहा था उन तीनों लड़कियों द्वारा वैसा हो सकता था। उसने उन लड़कियों की तरफ देखा और कहा, ठीक है आप इन्हें मार देना, पर देखना कहीं से ये जान से ना चले जाए। जी, चारों ने एक साथ कहा और फिर चारों के चारों उन तीनों के ऊपर टूटने के लिए आगे बढ़ने लगे। बाकी सब लोग जो उन्हें घेर कर खड़े थे वो सब उन्हें देखकर पीछे हट गए। उनमें से कोई भी अपने ऊपर चोट नहीं खाना चाहता था। हालांकि उन्हें उन लड़कियों की भी चिंता हो रही थी, लेकिन कोई भी उनके बीच में आने की हिम्मत तो नहीं कर पा रहा था। उनमें से कुछ लोग ने यह भी तय कर लिया कि अगर इन तीनों ने उन चारों के साथ में किसी तरह की जबरदस्ती करने की कोशिश की तो फिर ये भीड़ उन तीनों को छोड़ने वाली तो नहीं थी। इतने में जब उन तीनों ने देखा कि उनकी तरफ हमले करने के लिए 4 लड़कियां आ रही थी तो उनके चेहरे पर इस चीज के लिए कोई फिक्र नजर नहीं आ रही थी। वो ऐसे खड़े थे जैसे लड़कियां उन्हें सिर्फ हवा की तरह छू कर निकल जाने वाली थी। वो उनसे बचने के लिए अपने मुक्के तक नहीं तान रहे थे, बल्कि वो लोग अपनी बाहें फैलाकर सामने खड़े हो गए। वो चारों अपनी बाहें उठाकर टैक्सी में डालने ही वाले थे। आ जाओ मेरी हुस्न परियों, हमारे होंठ तुम्हारे बदन के लिए बेताब हुए जा रहे हैं, आज तो जी भर के खाएंगे। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। तब तक वो चारों लड़कियां पलक झपकते ही उनके पास आ गईं। उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला और चारों ने तीनों को घेर लिया। भले ही वो उम्र में कम नजर आ रही थी, लेकिन उनकी गुरु माँ ने उन्हें अपनी उम्र से बहुत ज्यादा सिखाया था। जैसे ही मुश्तंडों पर वो लड़कियां टूटी तो ना चाहते हुए भी वो लंबे चौड़े लड़के खड़े हो गए। उनके पैर जमीन पर से उखड़ गए। उन्हें आज जो चोट इन लड़कियों ने दी थी, ऐसी चोट तो उन्हें अपनी जिंदगी में किसी आदमी तक ने नहीं दी। वो तीनों मारे दर्द कितनी जोर से चिल्ला रहे थे कि उनकी आवाज पूरे जयपुर में गूंज गई। अब उन्हें समझ आया कि ये लड़कियां कोई आम लड़कियां नहीं थी। अगर वो इसी तरह से बाहें फैलाकर खड़े रह जाते तो अगले ही पल ये लड़कियां उनके हाथ तक उखाड़ देती। इसलिए अब उनके पास इनसे लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बाकी रह गया। चारों लड़कियां अपनी ही धुन में मस्त थीं। वो उन्हें धोए जा रही थी। अभी तक उनमें से किसी ने भी उन लड़कों को ठीक से देखा तक नहीं था, लेकिन उन्हें कूट कूट कर समझ आ गया था कि वो तीनों बच्चे ही थे। रीना उनमें से एक आदमी को कूट रही थी। अगले ही पल आग झपकते ही दूसरे आदमी के पास चली गई। उसने उनकी कमर में एक जोरदार लात मारी और वो चिल्लाकर नीचे गिर पड़ा। इधर मीना हवा में उछली और उसने दूसरे बॉक्सर की छाती पर एक जोरदार लात मार दी। उस लड़के को ऐसा लग रहा था कि उसकी एक लात से उसके शरीर की सारी हवा बाहर आ गई, और अगर वो लात और जोर से पड़ती ना तो उसका दिल सीधा नीचे सड़क पर गिर जाता। इधर शीना और टीना दोनों ही तीसरे बॉक्सर को निपटा रही थी। वो उसके मुंह पर उससे भी अच्छे अच्छे मुक्के मार रही थी। इससे पहले कि वो उन दोनों में से किसी की शक्ल देख पाता, इतने में उसकी आंख पर फिर से एक मुक्का पड़ जाता। ऐसे मुक्के उसने अपनी जिंदगी में नहीं खाए थे। सालों के गाल लाल हो गए, और करो लाल। रीना ने जैसे ही हुंकार भरते हुए कहा कि उसकी आवाज सुनते ही चारों लड़कियों ने उन तीनों के गालों पर तमाचे मारने शुरू कर दिए। तमाचे की तो बरसात हो रही थी। उनके हाथों की लकीरें उनके गोरे गालों पर छप गई। ये लड़के इतना कुछ देखने के बाद में अपने मन में कुछ सोच नहीं पा रहे थे। वो बस सन्न रहकर खड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि बस एक सुंदर लड़की उनके सामने खड़ी थी, और इससे पहले कि वो उसकी गर्दन के नीचे देख पाते, इतने में एक थप्पड़ उड़ते हुए उनकी गाल पर आ गया। वो तीनों मार खाते खाते नीचे घुटनों पर आ गए, और फिर घुटनों पर आने के बाद सीधा जमीन पर गिर गए। 2 मिनट के अंदर ही उनका खेल खत्म हो गया। सारी हेकड़ी मिट्टी में जा मिली उनकी। तीनों की जुबान बाहर आ गई और वो भारत की मिट्टी चाट रहे थे। अब इधर भीड़ ने जैसे ही देखा कि 20 साल से भी कम की 4 लड़कियों ने अपने उम्र से 1.5 गुना बड़े 3 पहलवानों को कूट दिया था, तो एक बार के लिए तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उनमें से कोई भी इस चीज को मान ही नहीं पा रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। एक पल के लिए तो सब सन्नाटे में एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। फिर अगले ही पल उन्होंने उन लड़कियों के लिए तालियां बजानी शुरू कर दी और उनकी तारीफ करते हुए बोले,
क्या बात है, क्या धोया है। लग रहा है जैसे विराट, रोहित और पांड्या बैटिंग कर रहे हो साथ में। ये लड़कियां तो लड़कियों की बाप निकली यार। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा जिंदगी में कुछ दिखा देंगी। जो भी हुआ, कैसा हुआ पता नहीं, लेकिन इतना पता है धांसू हुआ बॉस। भले ही वो लोग उन लड़कियों की तारीफों के पुल बांध रहे थे, लेकिन उन लड़कियों को उनकी तारीफ से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा था। वो तो उनकी बातें भी नहीं सुन रही थी और चुपचाप उन लड़कों को देख रही थी। जब उन्हें समझ में आ गया कि अब ये उठने की हालत में नहीं थे, तो लड़कियां पीछे आने लगी। वो लड़के जो उनके कदमों की आहट से भी घबरा गए थे, उन्होंने उनके सामने लेटे ही लेटे हाथ जोड़ लिए। बस बस माफ कर दो, अब और नहीं सहा जाता, अब और नहीं, प्लीज प्लीज फॉरगिव अस, प्लीज फॉरगिव अस। बाकी के लोग उन्हें इस तरह से हाथ जोड़ते हुए देख रहे थे और उन्हें गालियां दे रहे थे। भीड़ उन्हें इस तरह से अपंग देखकर इतने जोश में आ गए कि उन्होंने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। कोई उन्हें थप्पड़ लगा रहा था तो कोई गालियां दे रहा था। बोल बोल, मेरा भारत महान है। साले हम लोगों को गाली देता है और करेगा जबरदस्ती। बोल बोल, अब भी प्यासे हैं तेरे होठ, मिठाऊं तेरी प्यास। वो चारों लड़कियां अब उस घेरे से बाहर आ गईं, जिस घेरे ने उन चारों लड़कों को पीटना शुरू कर दिया था। भीड़ उनके साथ में जो कुछ कर रहे थे, उन लड़कियों को इस बात से कोई मतलब नहीं था। लड़कियां लड़ाई खत्म कर चुकी थी कि बाद में किसी की आवाज आई पीछे से, चलो सब लोग यहां से दूर हट जाओ, इनमें से किसी के भी ऊपर तुम्हें हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, इन तीनों की मौत नहीं होनी चाहिए। यह आवाज सुनते ही भीड़ पीछे हटने लगी। एक बार और जाते जाते सब लोग उन जमीन पर पड़े हुए घमंडी अंग्रेजों को देख रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सफेद खाल के खरबूजों को छीलकर जमीन पर डाल दिया था। उनके सारे कपड़े फट गए और जगह जगह पर अब चोट भी आ गए थे और खून निकल रहा था। जिस लड़के ने सिमोना के मुंह को बंद किया हुआ था, उसके सिर की तो हड्डी टूट गई थी और उसकी चमड़ी से खून निकले जा रहा था। एक बार फिर से वो चारों लड़कियां उन अंग्रेजों के पास गई और बोली, तुम तीनों ने ना हमारे लक्ष्मण जी के साथ बहुत बदतमीजी की है, अब जाओ और उनसे अभी के अभी माफी मांगो। अगर तुमने उनसे माफी नहीं मांगी ना अभी, तो दोनों पैर न तोड़ देंगे, जा नहीं पाओगे यहां से कहीं। ये सुनते ही वो तीनों घबरा गए और दंग हो गए। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में वो तीनों लकी से माफी मांगते? क्या लकी उन्हें माफ कर देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टावेली सिर्फ पॉकेट एफएम पर। भीड़ में जैसे ही लकी की नजर सिमोना के ऊपर पड़ी, तो वो तुरंत भागते हुए उसके पास चला गया। उसने उन तीनों लड़कों को सिमोना से दूर किया और सिमोना लकी के पीछे जा छिपी। इधर इससे पहले कि लकी उन लोगों के ऊपर फिर से हमला करता, इतने में वो चारों लड़कियां उन तीनों के ऊपर टूट पड़ी। उन्होंने उन्हें इतना मारा कि वो जमीन पर गिर गए। उनकी आंखें बाहर आने को थी, लेकिन लड़कियां उन्हें इतनी आसानी से तो जाने देने वाली नहीं थी। जब तक वो लकी से माफी नहीं मांगते, तब तक वो उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। अब जैसे ही उन लड़कियों के मुंह से भीड़ ने लकी का नाम सुना, तो सब लोग लकी की ओर देखने लगे। उन्होंने पहले भी देखा था कि लकी में और उन लड़कियों में आपस कुछ तो बात हो रही थी। वो समझ गए कि लड़कियां लकी को ही लक्ष्मण जी कहकर बुला रही थी। वो चारों ही लकी को डर और सम्मान भरी नजरों से देख रही थी। ये देखते ही भीड़ में जो भी लड़के खड़े थे, वो ना जाने क्यों लकी से थोड़ी जलन महसूस करने लगे। वो चारों ही लड़कियां बहुत कद्दावर और ताकतवर थी। वो इतनी सुंदर थीं और फिर भी लकी जैसे आदमी से बात कर रही थी और उसकी बात सुन रही थी। वो जैसा कह रहा था वैसा कर रही थी। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी की पहचान थी क्या, ऐसी उसमें क्या ताकत थी जो ये लड़कियां उसकी आदेश का पालन कर रही थी। किसी को भी ये बात समझ नहीं आई कि लकी में और उन लड़कियों में संबंध क्या था। क्या लकी इन चारों का पति था? लकी ने 4 पत्नियां रखी थी। कुछ लोगों के मन में जैसे ही ये ख्याल आया, तो उन्हें लकी से तो नफरत होने लगी। इधर वो लड़के अभी भी खरबूजों की तरह जमीन पर गिरे हुए थे। वो बुरी तरीके से कांप रहे थे। उन्हें तो ये तक समझ नहीं आ रहा था कि वो चारों लड़कियां उनसे कह क्या रही थी। फिर एक लड़का जो उनके पास में ही खड़ा था, उसने इंग्लिश में समझाया कि वो लड़कियां उनसे क्या करवाना चाह रही थी। जैसे ही उन्होंने इस लड़के की बात सुनी, तो अपने शरीर की सारी ताकत इकट्ठा करके वो अपनी जगह पर से खड़े हुए और सीधा लकी के पैरों में गिरकर उससे इंग्लिश में माफी मांगने लगे। लक्ष्मण जी, हमें माफ कर दीजिए। अगर हमने आपसे आपके बारे में कुछ भी गलत कहा हो, तो जिससे आपको ठेस लगी हो, तो हम भी आपसे
मार खाना चाहेंगे, लेकिन माफ कर दीजिए हमें। जी जी लकी जी, हम तो सुअर हैं, हम उनसे भी बदतर हैं, माफ कर दीजिए। हमने इन बहन के साथ जो भी किया ना, बहुत गलत किया। आप कहेंगे तो हम अपनी बहन से भी माफी मांग लेंगे, प्लीज माफ कर दीजिए। लकी ने पहले ही सिमोना के मुंह से इन तीनों लोगों के बारे में और इनकी बातों के बारे में सुन लिया था। वो खुद भी इनकी बातों को सुनकर अपने दिल में काफी गुस्सा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसे इन तीनों को इतनी आसानी से तो माफ नहीं करना चाहिए। उन्होंने लकी के बारे में जो भी कहा उससे लकी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसके देश के बारे में कुछ कह दिया, वो लकी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो उन्हें गुस्से भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसने देखा कि उन तीनों की पहले ही खूब पिटाई हो चुकी थी। तो लकी को लगा कि अब उनके साथ में कुछ ऐसा करना चाहिए जो उन्हें जिंदगी भर याद भी रहे, और फिर ये भी कि कभी किसी और देश के बारे में इस तरह की वो बात ना करें। लकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसलिए उसने सिमोना की दिशा में देखा और पूछा, सिमोना तुम्हें क्या लगता है, हम इन लड़कों के साथ में ऐसा क्या करना चाहिए जो अपनी जिंदगी भर ये भूले नहीं, याद रखें। सिमोना का मन भी अभी तक काफी शांत हो गया। वो लकी की तरफ देखते हुए बोली, देखो इन्हें मार तो बहुत शानदार पड़ी है, लेकिन इन्हें ना दोबारा पीटने से कोई फायदा है नहीं। इन्हें पुलिस में भी देना नहीं चाहिए। वो लोग भी ज्यादा से ज्यादा इन्हें बस कूटेंगे और इसके अलावा और क्या ही करेंगे। देखा जाए तो दिक्कत इनके शरीर में नहीं है, दिक्कत इनकी सोच में है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इन्हें ना इनके घुटनों पर बैठाना चाहिए और ये ना हमारे देशभक्ति की गीत गाए, ताकि इनके दिमाग में जो कचरा भरा है ना वो साफ हो जाए। जैसे ही सिमोना ने इतना पर कहा तो जो भीड़ उसके पास में खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी वो बहुत खुश हो गई। उन्होंने तुरंत उल्लास में कहा, हाँ ये शानदार आइडिया है, बहुत अच्छा रहेगा। सालों से ए मेरे वतन के लोगों गवाओ, हाँ ये गाना गाएंगे ना तो वो गाना इनके दिमाग में उलझ कर भी रह जाएगा। फिर जब ये अपने देश में चले जाएंगे ना तो भी ये गाना इनके कानों में बजता रहेगा। हाँ, देश मेरा रंगीला ना जब इनके गानों में बजेगा तब पता चलेगा कि भारत क्या चीज है और भारत के लोग भी क्या चीज है। इतने में एक आदमी ने अपनी जेब से फोन निकाला और उसमें गाना शुरू कर दिया। उसने वो फोन उन तीनों के कानों के पास लगा दिया ताकि वो तीनों उस गाने को सुने और उसे याद कर सके। अब इन तीनों को भी इस बात का डर लग रहा था कि अगर वो ना करते तो शायद इस बार उनकी और ज्यादा पिटाई हो जाती। पिछली बार तो सिर्फ 4 ही लोग ने उन्हें मारा था, लेकिन इस बार तो मारने वालों की संख्या 40 हो गई, इसलिए वो मना करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने चुपचाप अपने घुटनों पर आकर बैठना सही समझा। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए, थोड़ी देर में गाना याद किया और फिर टूटी फूटी हिंदी में वो गाने लगे। और इस तरह से हमने फिर से अंग्रेजों को अपने देश से भगा दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ, लेकिन इधर और एक लड़ाई शुरू हो गई है। इधर लकी और बाकी लड़कियों ने जैसे ही ये आवाज सुनी वो पीछे घूमकर देखने लगे। उस चौराहे पर दूसरा कोना भी भीड़ से भरा हुआ था। लकी और बाकी लड़कियां तुरंत उस दिशा में बढ़ने लगे। जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस घेरे के बीच एक भारतीय आदमी खड़ा था जिसकी उम्र 50 साल के आसपास थी। उस आदमी को कुछ एक अंग्रेजों ने घेर रखा था। वो सारे ही अंग्रेज उस आदमी से बहुत लंबे थे। लकी उनके पास गया और उस भीड़ की बातें सुनने लगा। उसने देखा कि वो सारे ही बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। उन्होंने 4 सुंदर लड़कियों को घेर लिया था। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा करने का अधिकार उन्हें किसने दे दिया। उन लड़कों के पास एक लड़का खड़ा था जो उन्हें इस वक्त सबक सिखाने वाला था। लकी ने तभी देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी भीड़ में उसके पास खड़ा था। वहां जो भी हो रहा था वो उसे आराम से देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी भारत का ही आदमी था। अब वो 5 खिलाड़ी उस अधेड़ आदमी की तरफ गुस्से से देख रहे थे और उसके देश के बारे में भला बुरा कह रहे थे, लेकिन तो भी वो अकेला होने के बाद भी बहुत आराम से उन लोगों के बीच में खड़ा था। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। वो तो बस उन्हें देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान साफ नजर आ रही थी और उसने उसी तरह से मुस्कुराते हुए कहा, सालो अंग्रेजों, तुम्हें क्या यहां से जिंदा अपने वतन नहीं जाना? अगर आज तुम अपने घुटनों पर नहीं बैठे ना तो फिर तुम्हारा बाप भी तुम्हें हमसे नहीं छुड़वा पाएगा। मैं अकेला ही तुम सबको तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा। उस आदमी ने कहा। वो लड़के उसकी आवाज और उसके चेहरे के हाव भाव देखकर समझ गए कि वो आदमी उन्हें गालियां दिए जा रहा था और उन्हें डांट रहा था। इस बात पर उन्हें और भी गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे और कसकर घेर लिया और फिर गुस्से में अपने दांत पीसने लगे और फिर उस आदमी के ऊपर हाथ उठा दिया। उनके मुक्के अपने आप में लोहे के गोलों से कमजोर नहीं थे। बाकी लोग जो वहां खड़े होकर ये सब तमाशा देख रहे थे ना, उन्हें इस बात से डर लग रहा था कि कहीं ये 5 लोग मिलकर इस आदमी की जान न ले लें।
इधर वो आदमी अचानक से हवा में उछला और उन पांचों लोगों के मुक्के से एक ही बार में बच गया। उन पांचों के मुक्के भी आपस में जा टकराए। वो आदमी अभी भी हवा में था और उसने वहीं से लाते उन लड़कों के मुंह पर चलाने लगी। क्या बात है यार, इस आदमी की मार्शल आर्ट्स भी कमाल की है। इतने में वो आदमी फिर से नीचे आ गया और वो अब घूर कर उन अंग्रेजों को देख रहा था। वो लड़कियां उसके पास खड़ी थी जिन्हें वो अंग्रेज परेशान कर रहे थे। वो फिर से हवा में उछला और इस बार उसने अपने घुटनों से एक अंग्रेज की छाती पर लात मारी। वो आदमी तुरंत ही अपनी छाती पकड़कर नीचे बैठ गया। अब भले ही वो चारों लड़के अपने आप में बहुत लंबे थे, लेकिन फिर भी वो आदमी का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। वो आदमी उनके ऊपर बहुत ही साधारण से मूव्स का इस्तेमाल कर रहा था। उसने सिर्फ 3 मिनट में सारे अंग्रेजों को निपटा दिया। वो अब सब उसके पैरों में गिरकर धूल चाट रहे थे। इधर भीड़ जो कि ये सब खेल देख रही थी, वो तो खुशी के मारे झूम उठी और उस बूढ़े से आदमी का गुणगान करने लगी। लेकिन वो आदमी उनकी किसी भी तारीफ को कान नहीं दे रहा था। वो उसे सुन ही नहीं रहा था। उसने तो बस अपने हाथ साफ किए और फिर उन 5 अंग्रेजों के ऊपर चढ़कर बोला, जब तक तुम ये नहीं कहोगे ना कि हम तुम्हारे बाप हैं, तब तक मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा, हिलने तक नहीं दूंगा। उन लड़कों की क्या बिसात कि वो उसे मना कर दे। उन्होंने तुरंत उसे बाप कहकर बुला दिया। इतने में वो चारों लड़कियां जिन्हें उसने बचाया था वो उसे थैंक यू कहने के लिए आ गई। तो जवाब में उसने भी सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसके बारे में क्या कह रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए ये रोज का काम था। इधर उस आदमी ने अपने हाथ अपनी कमर में रखे और बोला, ये सब लोग ना बास्केटबॉल खेलते हैं, मैं मार्शल आर्ट्स का आदमी हूं, इनका और मेरा कोई मुकाबला होगा क्या? मेरे सामने ये सब तो बच्चे हैं, सब के सब बच्चे हैं, इनको तो हमारे यहाँ के बच्चे ही हरा देंगे। मुझे नहीं मालूम था कि जबलपुर में इतने डरपोक लोग रहते हैं। अगर आप लोग इन्हें घूर कर भी देख लेते ना तो ये हार मान लेते। पर चलो कोई नहीं, अब आप मुझे जाने दीजिए। मैं यहाँ राजघराने की एक शादी में आया हुआ हूँ। वहां पहुंच पाता उससे पहले ही ये सब हो गया। सारा मूड खराब कर दिया इन्होंने। चल छोटे, उस आदमी ने कहा। उसका नाम अक्षय था और उसके छोटे भाई का नाम अजय। ये दोनों ही बहुत अच्छा मार्शल आर्ट्स जानते थे। विराज ने इन्हें खास अपनी शादी के लिए बुलाया था। इससे पहले कि अजय अपनी जगह से हिलता उसने कहा, वैसे ना हमारा तो यहाँ पे शादी में भी आने का मन नहीं कर रहा। वो तो विराज नाम का भाई है, उसने कहा कि वो हमें यहाँ काम पर रखना चाहता है और हमसे ना मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेना चाहता है, इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। वैसे दादा मैंने सुना है कि वो परिवार यहाँ का सबसे बड़ा परिवार है क्या? हाँ है ना। इतने में भीड़ से किसी ने कहा, फिर तो हम हर महीने 5 लाख रुपए ले लेंगे। अगर वो पैसे देने में आनाकानी करेंगे ना हम उन्हें दे देंगे। अजय ने कहा। इतने में अक्षय बोला, अरे नहीं यार, एक आदमी के 5 लाख थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर उन्होंने अपने गुरु को भी बुलाया होगा, उनके सामने हम इतना पैसा मांगेंगे ना अच्छा नहीं लगेगा। क्या गुरुजी भी आएंगे? फिर तो हो सकता है कि वो हमें गुरुजी के अंडर में ही रखे। बिल्कुल हो सकता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 5 लाख थोड़े ज्यादा है। खैर देखा जाए तो हम भी अब गुरुजी से कम थोड़ी हैं, पर गुरुजी हैं तो गुरुजी, इसलिए छोड़ो, मैं 4 लाख की बात कर लूंगा। इससे कम दिया तो शादी में वही तूफान ला दूंगा। क्या सही बोला ना? अजय ने कहा। अरे यार देखते हैं, तू पहले चल तो सही, अक्षय ने कहा और वहां से दोनों जाने लगे। लकी उनकी बातों को सुन रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी को शहनाज की शादी की खबर लग पाती? आपको क्या लगता है क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। भीड़ में जैसे ही लकी की नजर सिमोना के ऊपर पड़ी तो वो तुरंत भागते हुए उसके पास चला गया। उसने उन तीनों लड़कों को सिमोना से दूर किया और सिमोना लकी के पीछे जा छिपी। इधर इससे पहले कि लकी उन लोगों के ऊपर फिर से हमला करता, इतने में वो चारों लड़कियां उन तीनों के ऊपर टूट पड़ी। उन्होंने उन्हें इतना मारा कि वो जमीन पर गिर गए। उनकी आंखें बाहर आने को थी, लेकिन लड़कियां उन्हें इतनी आसानी से तो जाने देने वाली नहीं थी। जब तक वो लकी से माफी नहीं मांगते तब तक वो उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। अब जैसे ही उन लड़कियों के मुंह से भीड़ ने लकी का नाम सुना तो सब लोग लकी की ओर देखने लगे। उन्होंने पहले भी देखा था कि लकी में और उन लड़कियों में आपस कुछ तो बात हो रही थी। वो समझ गए कि लड़कियां लकी को ही लक्ष्मण जी कहकर बुला रही थी। वो चारों ही लकी को डर और सम्मान भरी नजरों से देख रही थी। ये देखते ही भीड़ में जो भी लड़के खड़े थे वो ना जाने क्यों लकी से थोड़ी जलन महसूस करने लगे। वो चारों ही लड़कियां बहुत कद्दावर और ताकतवर थी। वो इतनी सुंदर थीं और फिर भी लकी जैसे आदमी से बात कर रही थी और उसकी बात सुन रही थी। वो जैसा कह रहा था वैसा कर रही थी।
ऐसे में लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी की पहचान थी क्या, ऐसी उसमें क्या ताकत थी जो ये लड़कियां उसकी आदेश का पालन कर रही थी। किसी को भी ये बात समझ नहीं आई कि लकी में और उन लड़कियों में संबंध क्या था। क्या लकी इन चारों का पति था? लकी ने 4 पत्नियां रखी थी। कुछ लोगों के मन में जैसे ही ये ख्याल आया तो उन्हें लकी से तो नफरत होने लगी। इधर वो लड़के अभी भी खरबूजों की तरह जमीन पर गिरे हुए थे। वो बुरी तरीके से कांप रहे थे। उन्हें तो ये तक समझ नहीं आ रहा था कि वो चारों लड़कियां उनसे कह क्या रही थी। फिर एक लड़का जो उनके पास में ही खड़ा था, उसने इंग्लिश में समझाया कि वो लड़कियां उनसे क्या करवाना चाह रही थी। जैसे ही उन्होंने इस लड़के की बात सुनी तो अपने शरीर की सारी ताकत इकट्ठा करके वो अपनी जगह पर से खड़े हुए और सीधा लकी के पैरों में गिरकर उससे इंग्लिश में माफी मांगने लगे। लक्ष्मण जी, हमें माफ कर दीजिए। अगर हमने आपसे आपके बारे में कुछ भी गलत कहा हो तो, जिससे आपको ठेस लगी हो, तो हम भी आपसे मार खाना चाहेंगे, लेकिन माफ कर दीजिए हमें। जी लकी जी, हम तो सुअर हैं, हम उनसे भी बदतर हैं, माफ कर दीजिए। हमने इन बहन के साथ जो भी किया ना, बहुत गलत किया। आप कहेंगे तो हम अपनी बहन से भी माफी मांग लेंगे, प्लीज माफ कर दीजिए। लकी ने पहले ही सिमोना के मुंह से इन तीनों लोगों के बारे में और इनकी बातों के बारे में सुन लिया था। वो खुद भी इनकी बातों को सुनकर अपने दिल में काफी गुस्सा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसे इन तीनों को इतनी आसानी से तो माफ नहीं करना चाहिए। उन्होंने लकी के बारे में जो भी कहा उससे लकी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसके देश के बारे में कुछ कह दिया, वो लकी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो उन्हें गुस्से भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसने देखा कि उन तीनों की पहले ही खूब पिटाई हो चुकी थी। तो लकी को लगा कि अब उनके साथ में कुछ ऐसा करना चाहिए जो उन्हें जिंदगी भर याद भी रहे, और फिर ये भी कि कभी किसी और देश के बारे में इस तरह की वो बात ना करें। लकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसलिए उसने सिमोना की दिशा में देखा और पूछा, सिमोना, तुम्हें क्या लगता है, हम इन लड़कों के साथ में ऐसा क्या करना चाहिए जो अपनी जिंदगी भर ये भूले नहीं, याद रखें? सिमोना का मन भी अभी तक काफी शांत हो गया। वो लकी की तरफ देखते हुए बोली, देखो, इन्हें मार तो बहुत शानदार पड़ी है, लेकिन इन्हें ना दोबारा पीटने से कोई फायदा है नहीं। इन्हें पुलिस में भी देना नहीं चाहिए। वो लोग भी ज्यादा से ज्यादा इन्हें बस कूटेंगे और इसके अलावा और क्या ही करेंगे। देखा जाए तो दिक्कत इनके शरीर में नहीं है, दिक्कत इनकी सोच में है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इन्हें ना इनके घुटनों पर बैठाना चाहिए और ये ना हमारे देशभक्ति की गीत गाए, ताकि इनके दिमाग में जो कचरा भरा है ना, वो साफ हो जाए। जैसे ही सिमोना ने इतना पर कहा तो जो भीड़ उसके पास में खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी वो बहुत खुश हो गई। उन्होंने तुरंत उल्लास में कहा, हाँ हाँ, ये शानदार आइडिया है, बहुत अच्छा रहेगा। सालों से ए मेरे वतन के लोगों गवाओ, हाँ हाँ, ये गाना गाएंगे ना तो वो गाना इनके दिमाग में उलझ कर भी रह जाएगा। फिर जब ये अपने देश में चले जाएंगे ना तो भी ये गाना इनके कानों में बजता रहेगा। हाँ, देश मेरा रंगीला ना जब इनके गानों में बजेगा तब पता चलेगा कि भारत क्या चीज है और भारत के लोग भी क्या चीज है। इतने में एक आदमी ने अपनी जेब से फोन निकाला और उसमें गाना शुरू कर दिया। उसने वो फोन उन तीनों के कानों के पास लगा दिया ताकि वो तीनों उस गाने को सुने और उसे याद कर सके। अब इन तीनों को भी इस बात का डर लग रहा था कि अगर वो ना करते तो शायद इस बार उनकी और ज्यादा पिटाई हो जाती। पिछली बार तो सिर्फ 4 ही लोग ने उन्हें मारा था, लेकिन इस बार तो मारने वालों की संख्या 40 हो गई, इसलिए वो मना करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने चुपचाप अपने घुटनों पर आकर बैठना सही समझा। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए, थोड़ी देर में गाना याद किया और फिर टूटी फूटी हिंदी में वो गाने लगे। और इस तरह से हमने फिर से अंग्रेजों को अपने देश से भगा दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ, लेकिन इधर और एक लड़ाई शुरू हो गई है। इधर लकी और बाकी लड़कियों ने जैसे ही ये आवाज सुनी वो पीछे घूमकर देखने लगे। उस चौराहे पर दूसरा कोना भी भीड़ से भरा हुआ था। लकी और बाकी लड़कियां तुरंत उस दिशा में बढ़ने लगे। जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस घेरे के बीच एक भारतीय आदमी खड़ा था जिसकी उम्र 50 साल के आसपास थी। उस आदमी को कुछ एक अंग्रेजों ने घेर रखा था। वो सारे ही अंग्रेज उस आदमी से बहुत लंबे थे। लकी उनके पास गया और उस भीड़ की बातें सुनने लगा। उसने देखा कि वो सारे ही बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। उन्होंने 4 सुंदर लड़कियों को घेर लिया था। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा करने का अधिकार उन्हें किसने दे दिया। उन लड़कों के पास एक लड़का खड़ा था जो उन्हें इस वक्त सबक सिखाने वाला था। लकी ने तभी देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी भीड़ में उसके पास खड़ा था। वहां जो भी हो रहा था वो उसे आराम से देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी
भारत का ही आदमी था। अब वो पांचों खिलाड़ी उस अधेर आदमी की तरफ गुस्से से देख रहे थे और उसके देश के बारे में भला बुरा कह रहे थे, लेकिन तो भी वो अकेला होने के बाद भी बहुत आराम से उन लोगों के बीच में खड़ा था। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था, वो तो बस उन्हें देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान साफ नजर आ रही थी और उसने उसी तरह से मुस्कुराते हुए कहा, सालो अंग्रेजों, तुम्हें क्या यहां से जिंदा अपने वतन नहीं जाना? अगर आज तुम अपने घुटनों पर नहीं बैठे ना, तो फिर तुम्हारा बाप भी तुम्हें हमसे नहीं छुड़वा पाएगा। मैं अकेला ही तुम सबको तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा। उस आदमी ने कहा। वो लड़के उसकी आवाज और उसके चेहरे के हाव भाव देखकर समझ गए कि वो आदमी उन्हें गालियां दिए जा रहा था और उन्हें डांट रहा था। इस बात पर उन्हें और भी गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे और कसकर घेर लिया और फिर गुस्से में अपने दांत पीसने लगे और फिर उस आदमी के ऊपर हाथ उठा दिया। उनके मुक्के अपने आप में लोहे के गोलों से कमजोर नहीं थे। बाकी लोग जो वहां खड़े होकर ये सब तमाशा देख रहे थे ना, उन्हें इस बात से डर लग रहा था कि कहीं ये पांचों लोग मिलकर इस आदमी की जान न ले लें। इधर वो आदमी अचानक से हवा में उछला और उन पांचों लोगों के मुक्के से एक ही बार में बच गया। उन पांचों के मुक्के भी आपस में जा टकराए। वो आदमी अभी भी हवा में था और उसने वहीं से लाते उन लड़कों के मुंह पर चलाने लगी। क्या बात है यार, इस आदमी की मार्शल आर्ट्स भी कमाल की है। इतने में वो आदमी फिर से नीचे आ गया और वो अब घूर कर उन अंग्रेजों को देख रहा था। वो लड़कियां उसके पास खड़ी थी जिन्हें वो अंग्रेज परेशान कर रहे थे। वो फिर से हवा में उछला और इस बार उसने अपने घुटनों से एक अंग्रेज की छाती पर लात मारी। वो आदमी तुरंत ही अपनी छाती पकड़कर नीचे बैठ गया। अब भले ही वो चारों लड़के अपने आप में बहुत लंबे थे, लेकिन फिर भी वो आदमी का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। वो आदमी उनके ऊपर बहुत ही साधारण से मूव्स का इस्तेमाल कर रहा था। उसने सिर्फ 3 मिनट में सारे अंग्रेजों को निपटा दिया। वो अब सब उसके पैरों में गिरकर धूल चाट रहे थे। इधर भीड़ जो कि ये सब खेल देख रही थी, वो तो खुशी के मारे झूम उठी और उस बूढ़े से आदमी का गुणगान करने लगी। लेकिन वो आदमी उनकी किसी भी तारीफ को कान नहीं दे रहा था, वो उसे सुन ही नहीं रहा था। उसने तो बस अपने हाथ साफ किए और फिर उन पांचों अंग्रेजों के ऊपर चढ़कर बोला, जब तक तुम ये नहीं कहोगे ना कि हम तुम्हारे बाप हैं, तब तक मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा, हिलने तक नहीं दूंगा। उन लड़कों की क्या बिसात कि वो उसे मना कर दे। उन्होंने तुरंत उसे बाप कहकर बुला दिया। इतने में वो चारों लड़कियां जिन्हें उसने बचाया था, वो उसे थैंक यू कहने के लिए आ गई। तो जवाब में उसने भी सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसके बारे में क्या कह रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए ये रोज का काम था। इधर उस आदमी ने अपने हाथ अपनी कमर में रखे और बोला, ये सब लोग ना बास्केटबॉल खेलते हैं, मैं मार्शल आर्ट्स का आदमी हूँ, इनका और मेरा कोई मुकाबला होगा क्या? मेरे सामने ये सब तो बच्चे हैं, सब के सब बच्चे हैं, इनको तो हमारे यहाँ के बच्चे ही हरा देंगे। मुझे नहीं मालूम था कि जबलपुर में इतने डरपोक लोग रहते हैं। अगर आप लोग इन्हें घूर कर भी देख लेते ना तो ये हार मान लेते। पर चलो कोई नहीं, अब आप मुझे जाने दीजिए। मैं यहाँ राजघराने की एक शादी में आया हुआ हूँ, वहां पहुंच पाता उससे पहले ही ये सब हो गया। सारा मूड खराब कर दिया इन्होंने। चल छोटे, उस आदमी ने कहा। उसका नाम अक्षय था और उसके छोटे भाई का नाम अजय। ये दोनों ही बहुत अच्छा मार्शल आर्ट्स जानते थे। विराज ने इन्हें खास अपनी शादी के लिए बुलाया था। इससे पहले कि अजय अपनी जगह से हिलता, उसने कहा, वैसे ना हमारा तो यहाँ पे शादी में भी आने का मन नहीं कर रहा। वो तो विराज नाम का भाई है, उसने कहा कि वो हमें यहाँ काम पर रखना चाहता है और हमसे ना मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेना चाहता है, इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। वैसे दादा, मैंने सुना है कि वो परिवार यहाँ का सबसे बड़ा परिवार है क्या? हाँ है ना। इतने में भीड़ से किसी ने कहा, फिर तो हम हर महीने 5 लाख रुपए ले लेंगे। अगर वो पैसे देने में आनाकानी करेंगे ना, हम उन्हें दे देंगे। अजय ने कहा। इतने में अक्षय बोला, अरे नहीं यार, एक आदमी के 5 लाख थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर उन्होंने अपने गुरु को भी बुलाया होगा, उनके सामने में इतना पैसा मांगेंगे ना, अच्छा नहीं लगेगा। क्या गुरुजी भी आएंगे? फिर तो हो सकता है कि वो हमें गुरुजी के अंडर में ही रखे। बिल्कुल हो सकता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 5 लाख थोड़े ज्यादा है। खैर देखा जाए तो हम भी अब गुरुजी से कम थोड़ी हैं, पर गुरुजी हैं तो गुरुजी, इसलिए छोड़ो, मैं 4 लाख की बात कर लूंगा। इससे कम दिया तो शादी में वही तूफान ला दूंगा। क्या सही बोला ना? अजय ने कहा। अरे यार देखते हैं, तू पहले चल तो सही, अक्षय ने कहा और वहां से दोनों जाने लगे। लकी उनकी बातों को सुन रहा था।